गौरी कव्वी बहुत फसादन कव्वी थी। वो दूसरे पक्षियों के घरों में फसाद डलवाकर बहुत खुश होती थी, खासकर जब वो पति और पत्नी के बीच में लड़ाई डलवाती तो तब तो वो कुछ ज्यादा ही खुश होती। एक दिन वो लूसी कबूतरी के पास जाती है। लूसी बहन, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आराम कर रही थी। लूसी, तुम तो मुझे इतनी कमजोर लग रही हो, और वो तुम्हारा पति न जाने पक्षियों से क्या क्या कहता रहता है। गौरी, क्या कहता है मेरा पति पक्षियों से? छोड़ो छोड़ो, अब क्या तुम्हारा दिल दुखाना। गौरी मेरी सहेली, बताओ तो क्या कहता है मेरा पति? अब तुम इतनी जिद कर रही हो तो बता देती हूँ। कल मैं आम के पेड़ के ऊपर वाले तने पर बैठी थी तो नीचे वाले तने पर तुम्हारा पति कबूतर और वो मोटी चोंच वाला चुगलखोर तोता आकर बैठ गए और वो दोनों चुगलियां करने लगे। तोता अपनी पत्नी की और कबूतर तुम्हारी। कबूतर कह रहा था कि तुम उसके हिस्से का भोजन भी खा लेती हो और वो बेचारा भूखा ही रहता है, और तुम तो खा खा कर मोटी भैंस बनती जा रही हो, और वो तुमसे डरता भी बहुत है। तुमने उसका जीना हराम कर रखा है। लूसी, मैं बस अब तुम्हें इतना ही बताऊंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा दिल टूटे। अब मैं चलती हूँ, मुझे जाकर अपने बच्चों के लिए भोजन भी तैयार करना है। और फिर गौरी खूब मिर्च मसाला लगाकर चली जाती है। शाम को कबूतर के घर से खूब लड़ाई झगड़े की आवाजें आती हैं। गौरी समेत बहुत से पक्षी कबूतर के घर के पास बैठे उनकी लड़ाई सुन रहे थे। तुम्हारी माँ मोटी होगी, तुम्हारी बहन मोटी होगी, बल्कि तुम्हारा सारा खानदान ही मोटा होगा। लूसी, अपना मुंह बंद कर लो, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूं। हाँ हाँ, निकाल दो और ले आओ कोई अपनी स्मार्ट महबूबा। बाहर बैठी गौरी के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। कबूतर और लूसी की लड़ाई को वो बहुत इंजॉय कर रही थी। अगले दिन गौरी फिर कोई योजना बना रही थी। कल तो गंदी आंखों वाले कबूतर और उसकी पत्नी की लड़ाई देखकर मजा ही आ गया। आज मैं चिड़िया की तरफ जाती हूँ, बड़ा प्यार है उसका अपने पति के साथ। आज तो उनके बीच लड़ाई दिलवा कर ही रहूंगी। फिर गौरी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, आज मैं तुमसे एक बात करने आई हूँ। बात तो परेशानी वाली है, लेकिन तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। गौरी, बताओ तो, तुमने तो मेरे दिल की धड़कन ही तेज कर दी है। कल मैं अपने मैके वाले जंगल गई थी। मेरी माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारा पति शालू हर रोज वहाँ जाता है और उस जंगल की एक चिड़िया के साथ उसका चक्कर चल रहा है, और वो दोनों थोड़े दिनों में शादी करने वाले हैं। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पति ऐसे नहीं हैं। कभी कभी हमें जो नजर आता है वो वैसा होता नहीं है। ऐसा कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है। ये गौरी बहुत फसादन है। ये मेरे घर में फसाद डलवाना चाहती है। मुझे पहले अपने पति को आजमाना चाहिए, फिर ही मैं उनसे बात करूंगी। फिर चिड़िया जल्दी से एक चिट्ठी लिखती है और उसे रखकर खुद कमरे में छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसका पति आता है। रानो, रानो, कहाँ हो आप? रानो पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे, ये चिट्ठी कैसी है? फिर शालू वो चिट्ठी पढ़ता है। शालू, मैं अब आपसे बहुत तंग आ गई हूँ। आपके साथ मेरा दम घुटता है। अब मैं मजीद आपके साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैं आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। शालू वो चिट्ठी पढ़कर मुस्कुराता है और तुरंत किसी का नंबर मिलाता है। हेलो मीना, आज हमारा रास्ता साफ हो गया है। मेरी पत्नी खुद ही मुझे छोड़कर चली गई है। अब हम कल ही शादी कर लेंगे। रानो खड़ी सब सुन रही थी। उसके तो पैरों तले से जमीन निकल गई थी। फिर शालू उस चिट्ठी के नीचे कुछ लिखता है और बाहर चला जाता है। रानो दुखी दिल के साथ कमरे से बाहर आती है और चिट्ठी उठाती है जिस पर उसका पति कुछ लिख कर गया था। रानो,
आपको तो ठीक से छुपना भी नहीं आता। मैंने आपको देख लिया है। रानो, मेरी जिंदगी की हर खुशी आपसे है। मैं आपके बिना जीने का सोच भी नहीं सकता। मैं बाहर जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ खास खाने के लिए लेकर आता हूँ। आप मेरे लिए चाय बना कर रखें, फिर दोनों मिलकर खाएंगे। चिट्ठी पढ़ते हुए रानो मुस्कुरा रही थी और वो अपने पति पर गर्व महसूस कर रही थी। गोरी कव्वी रात तक रानो के घर के बाहर रानो और उसके पति की लड़ाई देखने के लिए छुपकर बैठी रहती है, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, किसी की भी बातों में आकर अपने घर में फसाद नहीं डालना चाहिए। चिड़िया चिड़िया, चलो तो हम जंगल के उस पार जाकर देखें। सुना है वहाँ के पक्षी फसलों की खेती करते हैं और उनके पास भोजन की कोई कमी नहीं होती। फसल की खेती, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो हम भी जाकर तो देखें। ऐसे चिड़िया और कौवा जंगल के उस पार चले जाते हैं। वो एक बैंगन के खेत में जाते हैं। वहाँ बुलबुल बैठी हुई थी। बुलबुल बहन, क्या ये फसल तुम्हारी है? हाँ कव्वे भैया, ये बैंगन का खेत मेरा ही है और अब मेरे बैंगन तैयार होने ही वाले हैं और हम अब मजे मजे से बैंगन आग में बनाकर खाया करेंगे। बुलबुल बहन, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। हम भी कोई खेती करना चाहते हैं। क्या आप हमें कुछ बीज दे सकती हो? हमारे जंगल के सभी पक्षी सब्जियों और अनाज के बीज चील दीदी से लेते हैं। वो बहुत दयालु है, वो तुम्हें कुछ बीज जरूर दे देगी। आप चील दी के पास जाएं। कौवा और चिड़िया वहाँ से चील दी की तरफ चले जाते हैं। उन्हें थोड़ी ही दूर चील दी अपने खेत में मिल जाती है। चील दी, हम भी अपने जंगल में कुछ बोना चाहते हैं, परंतु हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या बीजें। और हमारे पास बीज भी नहीं है। खेती करना बहुत अच्छी बात है। आजकल मटर की फसल का मौसम है। आप ऐसा करें, ये कुछ बीज मटर के ले जाएं और अपने घर के पास ही इन्हें बो देना। ये फसल थोड़े ही समय में तैयार हो जाएगी और मटर बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ये सुनकर चिड़िया और कौवा बहुत खुश होते हैं और वो चील दी से कुछ मटर के बीज लेकर खुशी खुशी वापस हो लेते हैं। चिड़िया, हम ये बीज मेरे घर के पास ही बो देते हैं। यहाँ की जमीन भी ठीक है और मैं अपने घर से बैठे बैठे फसल की निगरानी भी कर लिया करूँगा। चिड़िया मान जाती है और वो दोनों मटर के बीज बो देते हैं। शाम हो जाती है और वो दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अब कुछ ही दिनों में हमारी मटर की फसल तैयार हो जाएगी। हमारी भोजन की चिंता खत्म हो जाएगी। चिड़िया अपने मन ही मन में ऐसा सोचते हुए सो जाती है। सारा दिन काम करते करते मैं तो थक गया हूँ। अब कल जब चिड़िया आएगी तो मैं उससे कोई बहाना बना दूंगा और आराम से सो जाऊंगा। कौवा ऐसे सोचता है। दूसरे रोज चिड़िया कौवे के पास आती है। कौवे भैया उठो, अभी तक सोए हुए हो। चलो मटर की फसल को पानी भी तो देना है, वरना हमारे बीज उगेंगे नहीं। चिड़िया, क्या बताऊं, मैं तो कल बहुत थक गया था और थकावट से मुझे तो बुखार हो गया है। मुझसे आज काम नहीं होगा। तो ठीक है, मैं अकेले ही अपनी फसल को पानी दे देती हूँ। और फिर चिड़िया नदी से पानी लाती है और खेत में डालती है। वो सारा दिन काम करती है, जबकि कालू कौवा आराम से सोया रहता है। ऐसे ही जब दूसरे दिन चिड़िया फिर से कौवे के पास आती है तो कौवा चिड़िया को देखते ही जान जाता है कि आज फिर चिड़िया कोई काम करने का कहेगी। इससे पहले कि चिड़िया कुछ कहती, कौवा तुरंत बोलता है, हाय हाय, मेरे मामा जी, मेरे मामा जी। कौवे,
क्या हुआ तुम्हारे मामा जी को? मेरे मामा जी बहुत बीमार हैं। मेरे मामा जी ने संदेश भेजा है कि मैं उन्हें मिल जाऊं। तो फिर आप जाएं और मामा जी को मिलाएं और मैं खेत में काम कर लेती हूँ। कौवा खुशी खुशी जाता है और पहाड़ों पर जाकर सो जाता है। चिड़िया फिर से काम करती है। समय गुजरता गया और फिर कुछ ही दिनों में चिड़िया की मटर की फसल फूट जाती है और उस पर हरे रंग के ढेर सारे मटर लग जाते हैं, जिन्हें देख कौवा और चिड़िया बहुत खुश थे। कौवे भैया, अब कुछ ही दिनों में हमारी मटर की फसल पककर तैयार हो जाएगी और हम मजे मजे से मटर खाएंगे। मैं तो बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। फिर एक रात कौवा अपने घर में था कि उसके दिमाग में एक शैतानी आती है और वो जाता है और मटर की फसल से मटर तोड़ तोड़ कर अपने घर में जमा करने लगता है। वो सारी रात ऐसा करता है। अब मैंने ढेर सारे मटर चुरा लिए हैं। चिड़िया से हिस्सा भी बांट कर ले लूंगा और ऐसे मेरे पास चिड़िया से ज्यादा भोजन जमा हो जाएगा। चिड़िया जब सुबह आती है तो हैरान हो जाती है। कौवे भैया, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे खेत से मटर किसी ने चुरा लिए हैं। कल यहाँ मटर थे और आज नहीं है। कोई चोर आ गया होगा रात को। आज से मैं सारी रात रखवाली करूंगा अपनी फसल की। समय गुजरता गया और उनकी फसल पककर तैयार हो जाती है और चिड़िया और कौवा फसल काटकर आधी आधी कर लेते हैं। कौवा अपने मटर ले जाकर पहले से चुराए हुए कच्चे मटरों के साथ रख लेता है। अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि कौवे के हरे मटर जो अभी कच्चे थे खराब हो जाते हैं और साथ में पके हुए मटर भी खराब हो जाते हैं, जिन्हें देख कौवा रो रहा था। चिड़िया कौवे के पास आती है और कहती है, कौवे भैया, मैंने आज मटर खाए। मेरे मटर बहुत स्वादिष्ट थे। चिड़िया, मेरे तो सारे ही मटर खराब हो गए और मेरे पास एक दाना भी नहीं बचा खाने के लिए, क्योंकि मैंने लालच किया था। उस रात मटर की चोरी किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही मटर चुराए थे। प्लीज मुझे कुछ मटर खाने को दे दें। चिड़िया को गुस्सा तो आता है, परंतु वो बहुत दयालु थी। वह कौवे को कुछ मटर दे देती है और कौवे को लालच की सजा मिल जाती है।